आपने संज्ञा के 1 से 3 तक पार्ट देखे। अब हम इस वीडियो में पार्ट 4 सीखेंगे, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के जो उपभेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानेंगे और जो मुख्य संकेत बिंदु है संज्ञा के, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए फिर से एक बार संज्ञा के भेद जानते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में तो आपने जाना, लेकिन उनके जो 2 उपभेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, मतलब के समूहवाचक संज्ञा, उनके बारे में अब हम जानेंगे। जानना है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना बहुत महंगा हो गया है और ये सारा तेल गिर गया। इन वाक्यों में सोना तथा तेल क्रमशः धातु तथा द्रव्य है, मतलब कि ये द्रव्यवाचक है ना? सोना, तेल, तो ये द्रव्यवाचक है। तो द्रव्यवाचक का हम परिभाषा देखेंगे। किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? कि किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध जो करवाता है, उसे हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? द्रव्यवाचक। चलिए उनके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, मक्का, चावल, गेहूँ, तांबा, पीतल आदि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में कि ये सब कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा समुदायवाचक संज्ञा, मतलब समूहवाचक संज्ञा। आज बहुत भीड़ है, दिख रहा है ना चित्र में? तो ये समूह बता रहे हमें। गायों का झुंड मैदान में चर रहा है। गायों का झुंड है तो क्या है? समूह, मतलब समुदायवाचक। इन वाक्यों में भीड़ तथा झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्राणियों के समुदाय का बोध, मतलब जहाँ 3-4 से ज़्यादा लोग हो तो उसे हम समुदाय कहते हैं, समूह कहते हैं। आया समझ में? किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह का समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? चलिए अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि, ये सब समुदायवाचक शब्द है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं इसमें, इसलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पार्ट 5 में हम भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम संज्ञा को एक बार फिर से दोहराएंगे। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, नाम अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा, संज्ञा के 3 भेद हैं। चलिए बताइए कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु विशेष का बोध कराती है। आया समझ में? जातिवाचक संज्ञा वह है जिसे किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। 3, भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव आदि का क्या होता है? हमें क्या होता है? बोध। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है। 1, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा अव्यय शब्दों से भी बताया है। देखा ना आपने? अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। मुझे उम्मीद है बच्चों
कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। तो संज्ञा के 3 पार्ट बने हैं, 1, 2 और 3। तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। ओके।